औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी सबक सफ़ा नंबर 95 सफ़े पर ज़ाफ़रान के नाम से एक सबक पढ़ने जा रहे हैं। ज़ाफ़रान। मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जाबजा तारीफ़ की है। संस्कृत का कोई तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफक्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। ज़ाफ़रान के खेत को ज़ाफ़रान ज़ार भी कहा जाता है। इसके माना लुग़त में ये लिखे हैं: वह मकाम जहाँ दूर दूर तक जर्द फूल हो या जर्द फसल खड़ी हो। दूसरे माने ये भी लिखे हैं: वह जगह जहाँ पहुँचकर इंसान को बहुत हंसी आए। मशहूर है कि ज़ाफ़रान के खेत में पहुंचकर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है। कश्मीर में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फ़ौजियों ने उसके हुस्न के आगे अपना सर झुका दिया और वो उसकी खूबसूरती में खो गए। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के यूनानी फ़ौजियों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न देखा तो वो हैरान रह गए। वो खूबसूरत फूलों में अपने फ़ौजी फ़राइज़ भूल बैठे और ज़ाफ़रान के फूलों के खूबसूरत रंगों में फितरत की अंगड़ाई देखने लगे। अबुल फ़ज़ल ने आईन अकबरी में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफ़ें की हैं। आज का सबक बस यहाँ तक। चलिए अब हम सबक को समझने की कोशिश करते हैं। ज़ाफ़रान। मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में कालिदास जो है ये संस्कृत के एक बहुत बड़े शायर हैं। इन्होंने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जा बजा यानी जगह जगह इन्होंने ज़ाफ़रान के हुस्न की तारीफ़ की है, ज़ाफ़रान की खूबसूरती की तारीफ़ की है। संस्कृत का कोई भी तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता। यानी जो भी स्टूडेंट हो जिसने संस्कृत पढ़ी हो या संस्कृत का लिटरेचर जो पढ़ता हो वो कालिदास को कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि कालिदास संस्कृत के एक बहुत बड़े शायर हैं, लेखक हैं ये। और इन्होंने जो है अपनी किताबों में जगह जगह ज़ाफ़रान की बहुत तारीफ़ की है। इसलिए तकरीबन हर वो शख्स जो कि संस्कृत पढ़ता हो वो ज़ाफ़रान के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानता होगा। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफक्किरों, शायर जो कि शायरी करता है, अदीब जो कि लिखता है, और मुफक्किर जो गौर व फिक्र करने वाले लोग होते हैं, सबको जो है वो ज़ाफ़रान के हुस्न ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया। यानी सभी लोगों ने, चाहे वो शायर हों, अदीब हो, मुफक्किर हों, सब ने ज़ाफ़रान के बारे में कुछ न कुछ लिखा है। ज़ाफ़रान के खेत को ज़ाफ़रान ज़ार भी कहा जाता है। इसके माने लुग़त में ये लिखे हैं। ज़ाफ़रान ज़ार के माने लुग़त में दो माने लिखे गए हैं। एक माने तो ये लिखे हैं कि वह मकाम जहाँ दूर दूर तक जर्द फूल या जर्द फसल खड़ी हो। यानी वो जगह जहाँ पर दूर दूर तक पीले, जर्द कहते हैं पीले फूलों को, या जर्द फसल या पीले फसल को कहते हैं। तो वो जगह जहाँ पर जर्द या पीले फूल या पीली फसल खड़ी हो उसको भी ज़ाफ़रान ज़ार कहते हैं। दूसरे माने लुग़त में ये है कि वो जगह जहाँ पहुँचकर इंसान को बहुत हंसी आए। ज़ाफ़रान ज़ार कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पर पीले फूल हों या पीली कोई फसल हो या जर्द फसल हो। या दूसरे माने ज़ाफ़रान ज़ार के यह भी हैं कि वो जगह जहाँ आकर इंसान को बहुत हंसी आए। और कहा जाता है कि ज़ाफ़रान के खेत में पहुंचकर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है। कश्मीर में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम कश्मीरी में कभी कोई बात करते हैं या हंसी की कोई महफिल के बारे में बात करना हो तो हम कहते हैं वो महफिल ज़ाफ़रान ज़ार हो गई। यानी या हम ये देखते हैं कि रेडियो कश्मीर में भी एक प्रोग्राम ज़ाफ़रान ज़ार के नाम से नशर किया जाता है जहाँ पर हंसी मजाक की महफिल जमी होती है। तो कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फ़ौजियों ने उसके हुस्न के आगे अपना सर झुका दिया। यानी जब बाहर से दूसरे मुल्क से लोग यहाँ पर आए कश्मीर को फतह करने के लिए या अपनी फ़ौजी सरगर्मियों के लिए, तो वो भी जब इन खेतों में पहुँचे तो उन्होंने अपना सर इनके सामने झुका दिया, क्योंकि ये
کھیت جو ہیں زعفران کے کھیت وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے. کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے، یعنی سکندر اعظم نے جب یونانی فوج کشمیر بھیجی تھی تو یہاں کے کشمیر کے وادی میں زعفران کے کھیتوں کا جب انہوں نے حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے. وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے، یعنی ان کو جو حکم دیا گیا تھا فوجی کارروائیوں کا، لیکن وہ اتنا کھو گئے کہ وہ اپنے فرائض تک بھول گئے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے. ابو الفضل نے آئین اکبری میں، یعنی ابو الفضل کی ایک مشہور کتاب ہے آئین اکبری، اس میں انہوں نے زعفران کی عجیب و غریب تعریفیں لکھی ہیں. تو آگے زعفران کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، کیا کس چیز کی تعریف کی گئی یا اس سبق میں اور کیا بتایا گیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے حصہ بے میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.